नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित कुमार और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और आज हमारे साथ सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के लगातार 2 बार से सांसद रहे लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपसे समय इसीलिए लिए हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रहा है, ट्रेंड भी कर रहा है। चुनावी माहौल है, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के। और इसी बीच कर्नाटक में एक हिजाब विवाद शुरू हो गया है, जिसमें प्रियंका गांधी जी भी कूद गई हैं, कांग्रेस की जो इस समय स्टार प्रचारक हैं। क्या ज़रूरत है कूदने की? तो इसी पे बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सीधा आपका इस पे टेक क्या है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है। 2014 से 17-19 लगातार हुँ, जिस तरीके से देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, जी। ये जो अपने को हिंदुस्तान का राजघराना समझते थे हुँ, और जनता ने इनको खारिज कर दिया है। जी। इस हताशा और निराशा की स्थिति में हुँ, इस तरह के विषय हुँ, जो हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद हुँ, आज जिस देश के जितने शिक्षण संस्थाएं हैं, हुँ, चाहे वो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, हुँ, सब जगह अपना हुँ, इनका ड्रेस कोड होता है जी। और उस ड्रेस कोड के आधार पर लगातार ये शिक्षा ग्रहण बच्चे और बच्चियां करते थे, जी, जी। कर भी रहे हैं। हुँ, लेकिन इस बीच इस तरह का एक हिजाब का विवाद लेकर के हुँ, जिस तरीके से कांग्रेस आई है हुँ, और ये एक विशेष वर्ग को हुँ, इसके आधार पर भड़काने की कोशिश कर रही है। जी। अच्छा हम मतलब समझते हैं कि जब जी। तक कांग्रेस का शासनकाल था, हुँ, कभी हिजाब का मुद्दा नहीं आया। हुँ, किसी मुस्लिम वर्ग की लड़की ने हिजाब का मुद्दा नहीं उठाया हुँ, कि हम हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे हुँ, या कॉलेज जाएंगे। जी। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हुँ, और 7 साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, जी। इस बीच भी ये मुद्दा कभी नहीं आया था। हुँ, लेकिन चूंकि अब 5 प्रदेश में चुनाव चल रहा है हुँ, और चुनाव को देखते हुए हुँ, एक वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश के अंतर्गत हुँ, ये मुद्दा छेड़ा गया है हुँ। और ये सुनियोजित साजिश के तहत छेड़ा गया है। अच्छा, अब कांग्रेस ये कह रही है, सभी लोग यही कह रहे हैं, कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपकी पार्टी भाजपा पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब आप लोग पोलराइज कर रहे हैं जानबूझ के चुनाव के समय, हिजाब जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं। ये कितनी देखिए, सच्चाई है इसमें? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता की जीवन में जो मूलभूत समस्याएं थी हुँ, उसको दूर करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी पूरी सच्चाई के साथ लोगों के दुख सुख में जी, कैसे गरीब का, हमारे जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, हुँ, जो पहले उस सुविधा से वंचित थे, जी, जिस सुविधा के कारण गरीबी की परिभाषा आती है, हुँ, जिसके पास अपना घर नहीं है, हुँ, शौचालय नहीं है, घर में बिजली नहीं है, हुँ, गैस नहीं है, हुँ, ये सारी चीज़ें, दवाई का इंतजाम नहीं, ये सारी जो चीज़ें थी जो गरीबी की परिभाषा में आती थी, हुँ, इस परिभाषा को बदलने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है हुँ, और देश की जनता सच्चाई जान रही है। इसलिए जहां भी चुनाव होते हैं, चुनाव के दरमियान ये लोग इस तरह का कुत्सित प्रयास करते हैं, लेकिन जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है और ये झूठ और फरेब बोल करके और मनगढ़ंत कहानी बना करके जिस तरीके से जनता के बीच ये फैलाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि दलितों का मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं किसानों के ये दुश्मन हैं, ये क्या क्या नहीं कहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पिछड़ों के लिए संवैधानिक आयोग का दर्जा पिछड़ा वर्ग को अगर दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया। 60 साल इनकी सरकार रही, कभी नहीं दिया दर्जा। और जो हमारे दलित भाई हैं, दलित भाइयों के साथ जिस तरीके से उनका जीवन यापन था और जिस गरीबी के हालात में वो रहते थे, 60 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम लोग उनको गरीबी से बाहर निकाल के
उनके लिए घर की भी व्यवस्था किए हैं, आवास की भी व्यवस्था की है, बिजली की भी व्यवस्था की है। उनके घर में शौचालय हो, उनके घर में बिजली ये रसोई गैस का कनेक्शन हो, उनके दवा का इंतजाम हो। हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि, तमाम ये सारी योजनाएं चला करके। लेकिन कांग्रेस आप पर पोलराइजेशन का आरोप लगा रही है। भाजपा को पोलराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, सबके लिए काम किया है और उस काम को लोग अपने दिनचर्या में महसूस करते हैं। हम कह सकते हैं कि जब सवेरे लोग उठते हैं तब से लेकर जब तक सो नहीं जाते हैं, तब तक मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का वो प्रयोग कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। हमको पोलराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर गांव में हम जाते हैं और जब किसी गरीब महिला से बात करते हैं तो कहती है कि हमको मोदी जी और योगी जी की सरकार डबल राशन दे रही है, हमारे खाने का इंतजाम किया है, कोरोना काल में हमारा ख्याल रखा, सबको वैक्सीन लग रहा है, फ्री में वैक्सीन लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको दूर करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, उसके कारण हम समझते हैं कि कोई पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ी है। सांसद जी, आप भी विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में आप भी ड्रेस पहनते होंगे और इसके अलावा आप 2 बार से आप सांसद रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब ड्रेस पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, ये विवाद को हवा देने की कोशिश हो रही है और जितने विद्यालय हैं और खास करके प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय हैं, अब तो सरकारी स्कूल में भी हम कह सकते हैं कि हमारी ही सरकार है, बच्चों को ड्रेस देती है, मोजा, जूता, उनका स्वेटर, ये सारी चीज़ें देती है, एक ही रंग का देती है। उसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं आज विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो एक ही तरह का ड्रेस पहन के जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। प्राइवेट सेक्टर के जितने विद्यालय महाविद्यालय हैं, उनका अपना ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड के आधार पर बच्चे और बच्चियां पहन के जाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। ये जो विवाद पैदा किया गया है, ये पोलराइजेशन कांग्रेस कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। क्योंकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पोलराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी और मोदी जी हैं।